अडानी आपकी जमीन छीन सकता है, रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार स्मॉल एंड मीडियम जो उद्योग हैं, एमएसएमई, वो दे सकते हैं क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन आपको बर्बाद करने के लिए बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी ने आपसे आपका रोजगार, आपका उद्योग, वो छोटे और मझोले उद्योग, उनको छीन लिया ताकि आपके पास कोई काम न रहे। नोटबंदी, गलत जीएसटी सिर्फ इसीलिए लाई गई थी कि आपसे आपका रोजगार छीन लिया जाए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे मतदान की तिथियां नजदीक आ रही हैं, माहौल गर्माता चला जा रहा है। अगर महायुति की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो वो अपने बागियों से परेशान हैं। 40 से ज्यादा बागी उनके नाक में दम किए हुए हैं। लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं रही है। हालांकि बागी महाअघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के साथ भी हैं, मगर इंडिया गठबंधन उनको साधने के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं है। वो अपनी नीतियों के ऊपर, अपने कार्यक्रमों के ऊपर, अपनी गारंटी के ऊपर पूरी तरह से विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं कि अब की बार महाराष्ट्र में फतह होकर के रहेगी। इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। आज बुधवार को ही, आज गुरुवार है, बुधवार को ही एक विशाल रैली हुई जिसमें इंडिया महाअघाड़ी के सारे यानी कि तीनों के तीनों घटक दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो। और इस मौके पर 5 गारंटी भी जारी कर, महाअघाड़ी की तरफ से 5 गारंटी। सबसे पहले राहुल गांधी ने शुरुआत की और पहली जो गारंटी है उसके बारे में बताया, महालक्ष्मी योजना। वो महालक्ष्मी योजना जिसके तहत हर महिला को हर महीने 3-3 हजार रुपए उसके बैंक अकाउंट में खटाखट जाएंगे। इसके इतना ही नहीं, इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं को बस सेवा में 1 रुपए का भी टिकट नहीं कटाना पड़ेगा। फ्री बस सेवा पूरे महाराष्ट्र में। ये सब इसलिए कि वो जो महंगाई की मार से जूझ रही हैं महिलाएं, महाराष्ट्र की महिलाएं, देश की महिलाएं, उन महिलाओं को राहत दी जा सके। राहुल गांधी इस मौके पर पब्लिक को संबोधित करते हैं और वो बताते हैं कि महाराष्ट्र में पिछली सरकार जो थी उसे चोरी से छीन लिया गया रुपए के बल पर। आपकी सरकार, हमारी सरकार को इन लोगों ने रुपए के बल पर हमसे, आपसे छीन लिया। ये सरकार क्यों छीनी गई?
क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत कुछ छीना जाना था और वो छीन करके कुछ अडानी को देना था, कुछ अंबानी को देना था और कुछ गुजरात भेज देना था। आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो धारावी की जमीन है, जो गरीबों की जमीन है, 1,00,000 करोड़ की जमीन वहां रहने वालों के आंखों के सामने से, जैसे कहते हैं कि कोई आंखों से काजल चुरा ले जाए, उस तरह से आंख के सामने से वो जमीन छीन ली गई, चुरा ली गई और वो अडानी को दी जा रही है। अडानी जमीन छीन सकते हैं लेकिन किसी को रोजगार नहीं दे सकते। कितनी बड़ी बात राहुल गांधी एक झटके में बोल गए कि अडानी जमीन छीन सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते। 1,00,000 करोड़ की जमीन उनको गिफ्ट दी जा रही है, आंखों के सामने से जमीन छीन ली जा रही है। इतना ही नहीं, ये सरकार, जो आपकी सरकार, जो हमारी सरकार, चोरी की गई, पैसे के बल पर छीन ली गई, उसके पीछे वो एप्पल आईफोन, बोइंग यूनिट, महाराष्ट्र से ये दोनों प्रोजेक्ट गुजरात लेकर के चले गए। इन 2 प्रोजेक्ट के माध्यम से कम 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता था। इतना ही नहीं, टाटा एयरबस, सेमीकंडक्टर यूनिट, गेल पेट्रोकेमिकल, ये सब कुछ महाराष्ट्र से छीन करके गुजरात भेज दिया गया। आपका प्रोजेक्ट आपके लिए बनाया गया, आपके विकास के लिए, आपको रोजगार मुहैया कराने के लिए सॉरी, और उसे छीन करके गुजरात पहुंचा दिया गया। ये सरकार, मोदी जी की सरकार, एनडीए सरकार, महायुति सरकार, चुनाव के वक्त आपसे आएगी, आपसे कहेगी कि महिलाओं को 1,000-1,500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? वो महिलाएं जिनसे रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1,000 पहुंचा दिया गया, पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई, इन सब से हर साल, केवल महाराष्ट्र से राहुल गांधी बताते हैं कि हर साल महाराष्ट्र के एक एक परिवार से, महिलाओं से ये सरकार 90,000 रुपए छीन करके, चोरी करके अडानी और अंबानी को भेज दे रही है। और चुनाव के वक्त आपको 1,000-1,500 रुपया हम आपको देंगे, ऐसा कह करके आपको लुभाने की कोशिश करती है, महिलाओं को लुभाने की कोशिश करती है, उनसे उनका वोट छीनने की कोशिश करती है, प्रलोभन देने की कोशिश करती है। राहुल गांधी पूछते हैं कि गरीबों का पैसा छीन करके
अरबपतियों को दिया जा रहा है, चाहे वो किसान कानून के नाम से हो, नोटबंदी के नाम से हो, जीएसटी के नाम से हो। ये सब कुछ महज 10% लोगों के लिए है, बाकी 90% भूखों मरे, कोई काम न करे। आज देश में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे कोई सरोकार नहीं है। और ये बेरोजगारी जो बढ़ी है वो केवल और केवल मझोले और छोटे उद्योगों को तबाह और बर्बाद करने से हुई है, और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। इसकी शुरुआत 2016 से होती है, नोटबंदी से, उसके बाद गलत जीएसटी से। इसीलिए कहते हैं राहुल गांधी कि अडानी जमीन छीन सकता है, रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार वो छोटे और मझोले उद्योग ही दे सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। इसीलिए राहुल इस एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को अरबपतियों की सरकार कहती है। राहुल गांधी इसे अरबपतियों की सरकार बताते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि 5 गारंटी, जब से सबसे पहला महालक्ष्मी योजना, जो आपको बताया कि हर महीने हर महिला के खाते में 3,000 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। फ्री बस सेवा हर महिला के लिए पूरे महाराष्ट्र में। राहुल गांधी स्पष्ट करते हैं कि महाराष्ट्र में ठीक उसी तरह से जाति जनगणना होगी जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में शुरू हुई। वो तेलंगाना में जो जाति सर्वे का काम उन्होंने शुरू करवाया है बुधवार से, उसके बारे में बताते हैं वो कि ये सर्वेक्षण बंद कमरों में, एसी वातानुकूलित बंद कमरों में बैठ करके वो 10% लोग, 5% लोग सवाल नहीं तय करेंगे। जो जनता से सवाल पूछे जाने हैं वो सवाल जनता के हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि तेलंगाना की जनता से, उन महिलाओं से, बेरोजगारों से, छोटे और मध्यम रोजगार उद्योग बंधुओं से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, दलितों से, महिलाओं से, गरीब सामान्य वर्ग के लोगों से ये सवाल एकत्र करके उसको सूचीबद्ध करके उसके आधार पर सर्वे करवाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में अगर महाअघाड़ी की सरकार बनती है तो यहां भी सबसे पहले जाति जनगणना होगी, क्योंकि जाति जनगणना बेहद जरूरी है। कम से कम लोगों को पता तो चले, पिछड़ों को, कि उनकी आबादी इस देश में है कितनी। आज तो किसी को पता ही नहीं है कि पिछड़े कितने हैं। 15% दलित हैं, 8% करीब आदिवासी हैं, लेकिन पिछड़े कितने हैं। और ये अगर जाति जनगणना होती है तो इससे किसी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। और दूसरी चीज, वो फिर कहते हैं कि जो आरक्षण की 50% की दीवार है, उस दीवार को गिरा करके रहेंगे। जिस दिन केंद्र में सरकार आई इंडिया गठबंधन की, उस दिन पहला काम होगा जाति जनगणना कराना, और ये करा करके रहेंगे।
और 50% की दीवार भी गिरा करके रहेंगे। दूसरी, जाति जनगणना के अलावा हर नागरिक का 25 लाख का हेल्थ बीमा होगा। दूसरी गारंटी, बेरोजगारों को 24,000 रुपया सालाना और किसानों के लिए 3 लाख का ऋण माफ। ये 5 जो गारंटी है, इसमें समाज का हर तबका आ गया। महिलाएं आ गई, बेरोजगार आ गए, कमजोर तबका आ गया, किसान आ गया, युवा आ गए, और इसी में लघु और मध्यम उद्योगपति भी आ गए। वो अरबपति नहीं, लघु और मध्यम, जिनकी रीढ़ तोड़ दी, जिसके चलते आज इस देश में जबरदस्त महंगाई है, बेरोजगारी है और असमानता है। वो असमानता की खाई लगातार जो बढ़ती चली जा रही है, उसे रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए एकता के लिए, असमानता को दूर करने के लिए, सबको समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए संविधान की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि संविधान किसी को ये इजाजत नहीं देता कि वो अपनी विचारधारा वालों को, अपनी पार्टी वालों को देश की सभी संस्थाओं में भर दे। राहुल गांधी ने एक बहुत सटीक चीज बताई कि आज विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो आरएसएस के मेंबर होने चाहिए। इतिहास में, भूगोल में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में उनको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन वो अगर आरएसएस के मेंबर हैं तो वो वाइस चांसलर बन सकते हैं। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी का हाल है, ऐसे ही इंडस्ट्रीज का हाल है, चुनाव आयोग का वही हाल है, ईडी सीबीआई का वही हाल है। सब जगह ये संविधान पर हमला नहीं तो और क्या है? ये संविधान को खत्म करने की साजिश नहीं तो और क्या है? इंडिया गठबंधन कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ये देश सबका है, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों या गरीब सामान्य वर्ग के लोग हों, उन सब का है। किसानों का है, मजदूरों का है, युवाओं का है, महिलाओं का है, चंद पूंजीपतियों का, चंद अरबपतियों का ये देश नहीं है। इसलिए संविधान की रक्षा करना बेहद जरूरी है। संविधान नहीं रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस संविधान ने हमको आईआईटीज दिए, आईआईएम दिए, तमाम सारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बांध, हर तबके की सहूलियत के हिसाब से योजनाएं बनी और उनको अमल में लाया गया। अब उससे आगे सोचने की बात है। उस संविधान के दायरे में रहते हुए, वो संविधान जिसके पीछे महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले, नारायण गुरु, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, इन सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो सोच थी, उसके पीछे जाकर के जो हजारों साल की जो सोच थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच थी, उन सब को इकट्ठा करके उसका आधुनिक स्वरूप ये संविधान है। 20वीं सदी का संविधान जो है, भले ही 20वीं सदी में आया हो, लेकिन इसके पीछे हजारों हजार साल के जो महापुरुष रहे हैं, उन महापुरुषों की जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उसको लेकर के वो सब कुछ उस संविधान में समाहित है। इसलिए हमको अपनी थाती को बचा करके रखना है, उसको खंडित नहीं होने देना है, उसको खत्म नहीं होने देना है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी लगातार इसके पीछे पड़े हैं। एजेंसियों के माध्यम से विकास, कथित सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर, अपने सरस्वती विद्यालयों के नाम पर इससे लड़ाई ये है, लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, आम जनता की विचारधारा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में बड़े करीने से एक लंबी लकीर खींच दी है। मैं फिर कहूंगा, कल भी कहा था कि चुनाव का परिणाम क्या होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारी मशीनरी उनके पास है। सत्ता पक्ष के पास सारी मशीनरी है। चुनाव सबसे ऊपर तो चुनाव आयोग है, जो कभी भी सबके लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं करा सकता है। ये लगातार देखने में मिल रहा है। लोकसभा चुनाव हो, हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, जम्मू कश्मीर चुनाव हो, बड़े करीने से गुजरात लॉबी, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन मिलकर के एक ऐसी साजिश, एक ऐसा ताना बाना जिसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव जीत करके ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ भी करें, जनता हमारे साथ है, वो सही हो चाहे गलत हो। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। बस आप लोग अजय चतुर्वेदी को याद रखें, उनके YouTube चैनल को याद रखें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।